श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंचांग के अनुसार 11 अक्टूबर बुधवार के दिन अश्विन माह का पहला प्रदोष व्रत पड़ रहा है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने पर इसे बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। बुध प्रदोष व्रत को सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला माना जाता है। हर महीने मान्यता अनुसार 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, जिनमें से एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है और दूसरा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। 11 अक्टूबर के दिन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष व्रत रखा जाना है। यहाँ जानिए कि व्रत में किस तरह और किस समय की जा सकती है भोलेनाथ की पूजा। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 11 अक्टूबर की शाम 5:37 पर शुरू हो रही है और यह तिथि अगले दिन 12 अक्टूबर को शाम 7:53 पर खत्म हो रही है। प्रदोष काल में ही पूजा शुभ मानी जाती है, इसीलिए प्रदोष व्रत बुधवार के दिन ही रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में ही 11 अक्टूबर को शाम 5:56 से रात 8:25 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करना बेहद फलदायी माना जाता है। बुध प्रदोष व्रत की पूजा रात में प्रदोष काल के समय ही होती है, लेकिन व्रत रखने वाले सुबह से ही भगवान भोलेनाथ की भक्ति में रम जाते हैं। सुबह के समय स्नान पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। सुबह के समय ही पास के शिव मंदिर में जाकर शिव जी और माता पार्वती के दर्शन भी किए जाते हैं और उन्हें जल भी चढ़ाया जाता है। प्रदोष काल में पूजा के समय भगवान शिव के समक्ष दीप जलाकर ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी आप कर सकते हैं और शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं। फूल, चंदन, बेलपत्र, धतूरा और फल आदि को पूजा सामग्री में सम्मिलित किया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करके और उन्हें भोग लगाने के बाद पूजा की समाप्ति होती है। तो आइए अब सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर शिव जी की आराधना धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी भी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का तो कोई ठिकाना ही ना रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई कि दोनों पुरुष झगड़ने लगे और दोनों की हूबहू शक्ल इतनी मिलती कैसे है। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हमशक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह बिल्कुल सद्बुद्ध हो गई, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसका असली पति कौन सा है, क्योंकि दोनों ही आदमी बिल्कुल हूबहू बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे।
तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करके ले आया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उन्होंने भोलेनाथ का धन्यवाद किया और उस दिन के बाद से ही पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुद्ध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को रखना चाहिए। इससे भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव सदैव बनी रहती है। जय भोलेनाथ। हे मेरे महादेव, हे मेरे महाकाल, आपने जैसा इस आदमी और वधू के साथ भला किया, वैसे ही सबका भला करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना और सबको खूब उन्नति देना। जय महादेव।